इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी हैं, जो पूर्णिया वुमेन्स कॉलेज के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक आवेदन भागलपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब को दिया है। उस आवेदन में उन्होंने कहा है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये आवेदन में उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को लिख के दिया है। क्या है मामला सर? पूरा मामला सर है कि 30 जनवरी को असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे दरवाजे पर आया। तो मैं तो पूर्णिया महिला कॉलेज में 2025 से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो और मैं दिव्यांग भी हूँ, चलने में असहाय हूँ। मैं 22 साल तक पिलकावानी भागलपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट के पोस्ट पर काम किया है। और मेरी 2 बेटी PNB कॉलेज सेमेस्टर 3 में पढ़ रही है और मेरा बेटा मारवाड़ी पाठशाला में 11वीं में पढ़ रहा है। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? संजय दास केमिस्ट्री में जो बड़ा बाबू है, वो एक दिन 30 जनवरी को रात्रि में असामाजिक तत्वों को बुला करके मेरे दरवाजे पर गया और कहने लगा कि तुम लोग जो है संभल जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, बहुत अंजाम बुरा होगा। तो इसके लिए 4 फरवरी को मीटिंग बुलाया गया। मीटिंग में सभी लोग उपस्थित थे और मीटिंग में सारी बात हो रही थी। मैं जब अपना बात रख रहा था कि मेरे यहाँ असामाजिक तत्व क्यों भेजा गया, इस पर वीरेंद्र मिश्रा बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद संजय दास कहने लगा कि आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या गलत कर रहे हैं भाई? आपसे माने आपस में तकरार जो हो रहा है, तो क्या वजह है, क्यों झगड़ा हो रहा है? एक लाइट है मेरे दरवाजे पर, वेपर लाइट। वो जब मेरा बेटा सुबह जगता है 5 बजे, गोला फेंकने के बाद 5:30 बजे लाइट ऑफ कर देता है। क्योंकि बिजली अनावश्यक खपत नहीं हो, खराब नहीं हो, जिसके चलते मेरा बेटा मेरी पत्नी लाइट को ऑफ कर देती है। मैंने सुना है कि आपकी पोस्टिंग पूर्णिया में है, तो आप क्वार्टर क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? मैं सर अभी लियन पर हूँ। मैं लियन लेकर के मैं पूर्णिया महिला विद्यालय में योगदान दिया हूँ। हो सकता मैं वहाँ लौट भी सकता हूँ। खाली नहीं करने का यही वजह है कि मेरी बेटी 2 बेटी PNB कॉलेज में पढ़ रही है, बेटा मारवाड़ी पाठशाला। 24 परगना में रहते हैं आप? जी, मैं 24 परगना रहता हूँ। अच्छा। ऐसे भी 24 परगना में ऐसे बहुत से रिटायर्ड रह करके 10 साल 5 साल से रह रहा है, लेकिन वो सब भी खाली नहीं किया है। और अनुकंपा पर जो जितने भी हैं, हमको लगता है 5-6 के करीब हैं, वो 3 साल 4 साल के बाद नौकरी लगी है, तब पर भी उसका पेनल्टी रेंट भी नहीं कटा। लेकिन मुझे बेवजह सब लोग मिल करके परेशान कर रहे हैं। मैं अपाहिज होने के कारण जो है मेरा फायदा उठा रहा है। तो आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही, तो किस तरह की धमकी मिल रही है? वो असामाजिक तत्वों द्वारा आया और उसी में बोलने लगा कि तुम लोग सुधर जाने तो अंजाम बुरा होगा। मैं डर गया। पत्नी बोली कि ऐसे लोग आए थे, तो बोले पहचाने? तो बोले नहीं, हम नहीं पहचाने। इसी के लिए मीटिंग भी बुलाई गई थी। मीटिंग में ऐसा कोई निदान नहीं निकला, जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रार साहब को आवेदन दिया है। वो आवेदन में क्या क्या मेंशन किया है? आवेदन में मैंने यही किया कि 30 तारीख घटना में वो सामाजिक तत्वों द्वारा मेरे दरवाजे में रात्रि में करीब आए, 3-4 के करीब। तो उसमें से धमकी दिया जा रहा था कि आप लोग झगड़ा क्यों करते हैं, इसका अंजाम बुरा होगा, आप लोग संभल जाए। तो डर के मारे सब। और भी कहीं आवेदन दिया है आपने? मैंने तो कहीं आवेदन नहीं दिया है। क्या चाहते हैं आप विश्वविद्यालय से? इस विद्यालय से यही मैं चाहता हूँ कि जान माल की सुरक्षा हो, और मैं जब तक लियन पर हूँ मुझे रहने दिया जाए। तो आपको क्वार्टर खाली करने का आदेश दे दिया है? डॉक्टर साहब ने तो आवेदन दिए हैं कि पेनल्टी रेंट जमा करें। किसने आदेश दिया क्वार्टर खाली करने का? प्रोक्टर साहब के यहाँ से एक चिट्ठी लिखित हुआ है। अच्छा। पेनल्टी रेट जमा किया जाए। तो अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं पूर्णिया महिला कॉलेज में लियन पर कार्यरत हूँ और सप्ताह में आता हूँ बाल बच्चों को देखने के लिए।